हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन वेब सीरीज़ के बारे में जिसका हर एक कैरेक्टर लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहा है। जैसे कि कालीन भैया, गुड्डू और बबलू भैया और मुन्ना भैया। हाँ, हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर के 15 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जिसे आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए फ्यूचर में ला सकें। दोस्तों, अभिषेक बैनर्जी जो स्त्री और पाताल लोक में हमें दिख चुके हैं, वो इस सीरीज़ के कास्टिंग डायरेक्टर है और उन्होंने ही सभी एक्टर को कास्ट किया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने खुद को ही कास्ट कर लिया था मुन्ना भैया के दोस्त कंपाउंडर के रोल के लिए। श्रेया पिलगांवकर जो इस सीरीज़ में श्वेता त्रिपाठी की बड़ी बहन के किरदार में नज़र आती है, वो रियल लाइफ में उनसे बहुत छोटी है। श्वेता त्रिपाठी की उम्र 35 साल है और श्रेया पिलगांवकर की उम्र सिर्फ 31 साल है। इस सीरीज़ में कालीन भैया का खास आदमी मकबूल था और मकबूल ज़्यादातर यूजी गन इस्तेमाल करता था। अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आपको यूजी गन के बारे में पता ही होगा। मिर्ज़ापुर ये सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम की 3rd इंडियन फिक्शन वेब सीरीज़ है। इससे पहले इनसाइड एज और ब्रीथ ये 2 वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी, लेकिन मिर्ज़ापुर ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को इंडिया में नेटफ्लिक्स के बराबर पहचान दिलाई थी। इस सीरीज़ में गुड्डू भैया के किरदार में हमें दिखे थे अली फजल। वो इस सीरीज़ के कास्टिंग के वक्त फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग ख़त्म करके इंडिया वापस आए थे और वो ऐसे जगह पर थे जहाँ पर नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने अपने फ़ोन से ये ऑडिशन को शूट करके एक ऐसी जगह जाकर जहाँ पर नेटवर्क सही से आ रहा हो, ऑडिशन को कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड किया था। और उसी के बाद अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें गुड्डू पंडित के रोल के लिए कास्ट कर लिया था। गुड्डू पंडित ने इस सीरीज़ के लिए अपनी बॉडी को पूरे 8 महीने तक ट्रेन किया था। गुड्डू भैया ने 8 महीने में पूरे 14 किलो मसल को ऐड किया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसके लिए वो रोज़ 20 से 25 उबले अंडे को खाना पड़ता था। इस सीरीज़ में कालीन भैया की जो हवेली दिखाई गई है वो असल ज़िंदगी में वाराणसी की मोती हवेली है, जिस पर प्रोडक्शन यूनिट ने पूरे 10 दिनों तक काम किया था। इस सीरीज़ में कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी मुन्ना भैया को मंत्री के साथ झगड़ा करते वक्त विशुद्ध चुतिया बोलते हैं। वो डायलॉग पंकज त्रिपाठी का खुद का डायलॉग था और विशुद्ध का मतलब पूरा होता है। मुन्ना भैया के रोल के लिए पहले अमित सियाल ने ऑडिशन दिया था, जो इससे पहले इनसाइड एज में नज़र आते हैं, लेकिन उनको इस सीरीज़ में रामशंकर मौर्य के लिए कास्ट कर लिया गया था। श्रेया पिलगांवकर ने इस सीरीज़ में स्वीटी गुप्ता का रोल निभाया था। उनको एक सीन में बुलेट चलानी थी, इसके लिए उन्होंने पूरे 1 महीने बुलेट चलाने की प्रैक्टिस की थी। मिर्ज़ापुर सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे सीन हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। अगर इन सीन्स की बात करें तो यह सीन है रेड वेडिंग से इंस्पायर होकर मुन्ना भैया का लास्ट में शादी में सबको मार देना, गेम ऑफ थ्रोन्स का पेनिस कट सीन और मिर्ज़ापुर का राजा और ठकुराइन का सीन। मिर्ज़ापुर सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड दिखाए गए थे और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट की है। और अगर हम इसके बजट की बात करें तो एक एपिसोड बनाने में 1.5 से 2 करोड़ लग जाते थे। इस तरह से पूरे मिर्ज़ापुर के पहले सीज़न को बनाने में लगभग 20 करोड़ लगे थे। दोस्तों, अब तक जितने भी इंडियन वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है उनमें मिर्ज़ापुर रेटिंग के मामले में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर है पंचायत, जिसे 8.8 की रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर है सेक्रेड गेम्स 8.7 रेटिंग के साथ। तीसरे नंबर पर है स्पेशल ऑप्स 8.6 रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर है फैमिली मैन 8.6 रेटिंग के साथ और 5वें नंबर पर है मिर्ज़ापुर 8.5 IMDb रेटिंग के साथ। मिर्ज़ापुर ने आरियल अवार्ड्स में 4 अवार्ड जीते थे, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को, बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड अली फजल को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रसिका दुग्गल को और बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिर्ज़ापुर को दिया गया था। और इससे पहले सेक्रेड गेम्स को आयरल अवार्ड्स में 5 अवार्ड मिले थे। दोस्तों, एक आखिरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करें तो जब इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब मुन्ना भैया ने एक दुल्हे को मारा था और सीज़न ख़त्म होते वक्त भी उन्होंने एक दुल्हे को मारा था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिर्ज़ापुर सीरीज़ में मेरा फेवरेट कैरेक्टर मुन्ना भैया है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी मुन्ना है। और आप सबका कौन फेवरेट है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और यह हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है। आपको पसंद आए और आप भी मिर्ज़ापुर के फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।